का सारथी। नमस्कार, उत्तराखंड की खबरों में आपका स्वागत है। मैं आशनी दीक्षित और आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया। फिलहाल वक्त हो चुका खबरों का, उससे पहले रुक करेंगे हेडलाइंस की ओर। आपदा प्रभावित उत्तराखंड की मदद के लिए केंद्र का सहारा, राज्य सरकार ने भेजा 5,700 करोड़ का क्षतिग्रस्त का प्रस्ताव। उत्तराखंड में 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक लगेगा स्वास्थ्य महाकुंभ, फ्री में मिलेंगी दवाएं। सीएम के निर्देश पर मनाया जा रहा है स्वास्थ्य पखवाड़ा। सीएम धामी ने की बैठक, चारधाम सुचारू कराने पर जोर, कहा आपदा प्रबंधन और कानून व्यवस्था पर दें ध्यान। ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल परियोजना में ट्रैक बिछाने के लिए सर्वे शुरू, अक्टूबर तक होगा काम। केंद्र टीम ने किया आपदा प्रभावित क्षेत्र थराली का निरीक्षण, कई क्षेत्रों का एरियल सर्वे भी किया। देहरादून, नैनीताल समेत कई जिलों में आज भारी बारिश का येलो अलर्ट, मलबा आने पर 233 सड़कें बंद। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। अब रुक करते हैं खबरों की ओर। देहरादून में आज जिलाधिकारी कार्यालय में जनता दरबार लगा, जिसमें 125 से ज्यादा शिकायतें आई सामने। इनमें से कई का मौके पर ही समाधान किया गया, जिनमें ज्यादातर शिकायतें सड़क, पेयजल, अवैध कब्जा, भूमि विवाद, आपदा से क्षतिग्रस्त भवन और मुआवजे की रहीं। अगली खबर की ओर रुख करते हैं। काशीपुर में प्रबुद्धजन सम्मेलन की शुरुआत हुई, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कार्यालय में पहुंचे। सम्मेलन स्थल पर भारी उत्साह दिखाई दिया, सम्मेलन में लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। आपको बता दें कि सीएम धामी ने प्रबुद्धजनों से मुलाकात की। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने समाज के बुद्धिजीवियों संग संवाद भी किया। कार्यक्रम स्थल पर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था रही, प्रशासन भी पूरी तरीके से मुस्तैद और अलर्ट दिखा। काशीपुर के लिए धामी का दौरा ऐतिहासिक अवसर बना। माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करेंगे। अगली खबर की ओर रुख करते हैं। राज्य में नवजात शिशु मृत्यु दर और 5 साल के कम उम्र के बच्चों की मृत्यु दर में उल्लेखनीय कमी दर्ज की गई। आपको बता दें कि यह उपलब्धि स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत की पहल और आशा कार्यकर्तियों की मेहनत का नतीजा बताई जा रही है। विषम भौगोलिक परिस्थितियों और चुनौतियों के बावजूद उत्तराखंड ने स्वास्थ्य सेवाओं की बड़ी सफलता हासिल की है। आपको बता दें कि भारत सरकार के महापंजीयक की रिपोर्ट 2022 में राज्य में नवजात मृत्यु दर 15 प्रति हजार जीवित जन्म, शिशु मृत्यु दर 21 प्रति हजार जीवित जन्म और 5 वर्ष में कम उम्र के बच्चों की मृत्यु दर 25 प्रति हजार जीवित जन्म दर्ज की गई। ये आंकड़े पिछले वर्षों की तुलना में बड़ी गिरावट दर्शाते हैं। डॉक्टर धन सिंह रावत के नेतृत्व में प्रदेश भर में संस्थागत प्रसव को बढ़ा दिया गया है। आशाओं ने गर्भवती महिलाओं को टीकाकरण, देखभाल और योजनाओं का लाभ पहुंचाने में अहम भूमिका निभाई है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। आपदा से हुई क्षति का आकलन करने के उद्देश्य से भारत सरकार के अंतर मंत्रालयीय टीम सोमवार थराली क्षेत्र के दौरे पर पहुंची। आपको बता दें कि अंतर मंत्रालय केंद्र टीम का नेतृत्व निर्देशक डॉक्टर वीरेंद्र सिंह ने किया। साथ ही टीम में विभिन्न मंत्रालयों के वरिष्ठ अधिकारी शामिल रहे, जिसमें सदस्य अनु सचिव शेर बहादुर, अधीक्षण अभियंता सुधीर कुमार शामिल रहे, जिन्होंने हवाई सर्वे के साथ स्थलीय निरीक्षण कर आपदा से प्रभावित क्षेत्रों की स्थिति का बारीकी से अध्ययन किया। टीम ने सबसे पहले थराली के चेपड़ो, कोडीप, राडीवगढ़, देववाल के मोटापा और नंदानगर प्रभावित क्षेत्र का हाईवे सर्वेक्षण किया और साथ ही सड़क मार्ग से भी क्षतिग्रस्त इलाकों का निरीक्षण किया। इस दौरान जिलाधिकारी संदीप तिवारी ने कुलसारी
रिलीफ सेंटर में आयोजित बैठक में पीपीटी के माध्यम से आपदा से हुई विभागवार परिसंपत्तियों की क्षति की विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने चैपड़ो बाजार एवं अन्य आपदाग्रस्त क्षेत्र में स्थानीय लोगों के आवासों के पीछे हो रहे भूस्खलन के बारे में टीम को विस्तार से जानकारी दी। आपको बता दें कि उन्होंने कहा कि लगातार वर्षा एवं भूस्खलन से सड़कों, पुलों, भवनों, पेयजल योजनाओं, विद्युत तंत्र तथा कृषि को भारी क्षति हुई है। जिलाधिकारी ने बताया कि आपदा से लगभग 1150 करोड़ की विभागीय परिसंपत्तियों की क्षति का आकलन किया गया है। साथ ही जिलाधिकारी ने विकासखंड ज्योति मठ के पल्ला गांव में हो रहे भू धसाव तथा नंदानगर क्षेत्र के लगातार सक्रिय हो रहे भू धसाव से भी टीम को अवगत कराया। अगली खबर की ओर रुख करते हैं। कालाडूंगी तहसील के बैल पड़ाव न्याय पंचायत के ग्रामीणों ने आज बिजली पर बैल पड़ाव में एकत्रित होकर बिजली विभाग द्वारा अघोषित कटौती व स्मार्ट मीटर जो कि वर्तमान में यूपीसीएल द्वारा लगाए जा रहे हैं उसमें अधिक बिल आने के संबंध में एसडीओ कालाडूंगी को ज्ञापन सौंपा। आपको बता दें कि जिसमें ग्रामीणों ने बताया कि अघोषित बिजली कटौती से क्षेत्र के लोग काफी परेशान हैं, क्योंकि इन दिनों जंगली जानवरों का आतंक भी क्षेत्र में लगातार बना हुआ है, जिससे क्षेत्र में भाई मोहल्ला भी पैदा हो गया है। सम्मानित उपभोक्ताओं ने ग्राम प्रधानों के माध्यम से माननीय प्रधान जी के माध्यम से ज्ञापन सौंपा है, जिसमें लिखा है कि बिजली कटौती और जो है स्मार्ट मीटर के बारे में 2 विषय हैं इनके मेन, जो ज्ञापन मुझे मिला है। इसके साथ साथ 2-3 कंप्लेंट है और भी है, वो सब नोट डाउन कर ली गई है। जो स्मार्ट मीटर है उसमें मैंने इनको आश्वासन दिया कि अगर माना वास्तव में किसी का स्मार्ट मीटर तेज चल रहा है तो उसके चेक मीटर लगाया जाएगा। चेक मीटर के लिए इन लोगों की डिमांड ये है कि हमारे यहाँ पुराने मीटर से चेक किया जाए। आज हमने ये विद्युत विभाग बैलपड़ाव में ज्ञापन दिया है आईडीओ साहब को, जिसमें कि स्मार्ट मीटर और बिजली कटौती के उसमें ज्ञापन दिया गया। उसके ऊपर आईडीओ साहब का बयान अभी लिया है। उन्होंने कहा कि हम जल्द से जल्द इसका निस्तारण करेंगे। सबसे बड़ी समस्या क्षेत्र की थी कि एक तो स्मार्ट मीटर जो लगे हैं उससे क्षेत्र में बहुत रोष व्याप्त है जनता के अंदर, क्योंकि स्मार्ट मीटर के अंदर इतना ज़्यादा बिल आ रहा है कि वो गरीब आदमी उसे देने में सक्षम नहीं है। और जो पहले मीटर बगैर किसी को सूचना के लोगों के मीटर लगा दिए गए वो भी सरासर गलत था। अगली खबर की ओर रुख करते हैं। खबर हल्द्वानी से है, जहां नैनीताल संसदीय क्षेत्र के सांसद अजय भट्ट ने राजीव जायसवाल को अपना वाणिज्य प्रतिनिधि घोषित किया। सांसद की इस घोषणा से व्यापारियों में उत्साह की लहर दौड़ गई। आपको बता दें कि नई जिम्मेदारी मिलने पर प्रांतीय व्यापार मंडल और देवभूमि व्यापार मॉडल के पदाधिकारियों ने सांसद प्रतिनिधि राजीव जायसवाल का जोरदार स्वागत किया। स्वागत समारोह में व्यापारी नेताओं ने भरोसा जताया कि सब उनकी समस्याओं का त्वरित समाधान हो सकेगा। इसी तरीके से स्वयं के स्वागत से अभिभूत राजीव जायसवाल दावा किया कि जिम्मेदारी पर खरा उतरने के लिए वह व्यापारियों की तमाम छोटी बड़ी समस्याएं सांसद अजय भट्ट तक पहुंचाते रहेंगे। साथ ही सांसद के मार्गदर्शन में पैराकोरी में भी कसर नहीं उठा रहे हैं। भरोसा दिलाया कि सांसद के माध्यम से आगे अधिक प्रभावी ढंग से व्यापारियों के मुद्दे सांसद में उठाए जाएंगे। वहीं अधिकांश व्यापारी नेताओं ने मनोनयन के फैसले की सराहना की। ये प्रयास करूंगा कि व्यापारी को जो एक बंच में ग्रुप है, जैसे मार्केट वाइज बाजार वाइज लोगों से मिले, 5-7-10 लोगों व्यापारियों से मुलाकात करके उनकी समस्याएं सुनी जाए और उसी संबंधित जो भी उसका जो सक्षम जो स्तर है उस जगह पे ला करके कुछ जो मेरे लेवल पे हो जाएगा उसको मैं फोन से बात करके या मिल करके अधिकारी को सॉर्ट आउट करेंगे। और जो आगे के जो बड़े मामले हुए माननीय सांसद जी के दिशा निर्देशन में उनके मार्गदर्शन दे करके भी आगे बढ़ाएंगे। अगली खबर की ओर रुख करते हैं। हल्द्वानी उप जिला अधिकारी कार्यालय पहुंचे विंदुक्ता की वन अधिकारी समिति सहित पूर्व सैनिक संगठन और ग्रामीण ने प्रदर्शन करते हुए विंदुक्ता को वन अधिकार अधिनियम 2006 के तहत राजस्व गांव बनाने जाने की मांग की।
वन अधिकारी समिति के पदाधिकारियों ने बताया कि पिछले वर्ष की समरस्त प्रक्रिया को पूरा कर शासन को भेज दिया गया है। उसके बावजूद विंदुकता राजस्व गांव की पत्रावली लंबित पड़ी है। इसलिए ग्रामीण सरकार से मांग कर रही है कि कई दशकों से संघर्ष करने के बावजूद अब विंदुकता को राजस्व गांव का दर्जा हर हाल में मिलना चाहिए। वन अधिकार अधिनियम 2006 के तहत बिंदुखत्ता को राजस्व गांव की मांग कर रहे हैं और यह बिंदुखत्ता की अगर बात करें तो ये जो है बसे पूर्व यानी कि आप कहेंगे 1932 पूर्व के अभिलेख हमारे इसमें हैं। देखिए, बिंदुखत्ता को राजस्व गांव बनाने के लिए वन अधिकार समिति, वहाँ की पूर्व सैनिक संगठन, वहाँ की आम जनता लंबे समय से संघर्ष कर रही है। हमारे राजस्व गांव के दावों को स्वीकृत हुए पिछला 1 वर्ष हो चुका है। हमारी एक ही मांग है कि बिंदुखत्ता राजस्व गांव हो और इसके लिए हमने जो भी कमेटी द्वारा दस्तावेज तैयार किए थे और हमारी समिति द्वारा उसको पास करने के बाद उप समिति में प्रस्ताव गया। हमारी मांग तो आम मांग रही है, 50 सालों से हमारे राजस्व गांव की मांग रही है। 50 सालों से अलग अलग संगठन इसे अलग अलग ढंग से लड़ रहे थे, मगर इस समय वनाधिकार समिति 2006 के तहत इसको इस कानून के तहत इससे लड़ा गया है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। मुख्यमंत्री धामी के निर्देशानुसार जारी ऑपरेशन कालनेमी के तहत अब तक प्रदेश पुलिस ने अब तक 5,500 से अधिक लोगों का सत्यापन किया है। साथ ही 1,100 से अधिक ढोंगी व फर्जी लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी की गई है, जिसकी सराहना करते हुए भाजपा की प्रदेश प्रवक्ता हनी पाठक ने बताया कि मुख्यमंत्री धामी ने देवभूमि की गरिमा को बचाने के लिए जो ये कालनेमी ऑपरेशन जारी किया है और जिस तरह से ढोंगी बाबाओं पर कार्रवाई की जा रही है, ये एक सराहनीय कदम है। आपको बता दें कि उन्होंने बताया कि अब तक 2,000 से ज़्यादा लोगों पर कार्रवाई की जा चुकी है। साथ ही गिरफ्त में भी आए हैं। फर्जी बाबाओं द्वारा महिलाओं को ठगने व ढोंग की प्रक्रिया को खत्म करते हुए सरकार निरंतर प्रयास कर रही है। देखिए, ये हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी ने ये किए जो बहुत ही सराहनीय कदम उठाया। उत्तराखंड देवभूमि की पूरी तरीके से जो देवभूमि नाम है इसका, उसको बरकरार आगे रखते हुए उन्होंने जो ये कदम उठाया, ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा कदम रहा है। इससे ऑपरेशन कालनेमी के तहत उन ढोंगियों पर कार्यवाही की जा रही है लगातार। फिलहाल वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। रुक करते हैं खबर की ओर। पर्वतीय राज्य उत्तराखंड में मानसून के चलते कई प्रकार की कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। साथ ही बीते दिनों उत्तराखंड की मुख्य 4 धाम यात्रा के मार्गों पर भी कठिनाई सामने आई थी, जिसकी मरम्मत के लिए प्रशासन निरंतर कार्य कर रहा है। वहीं बद्री केदारनाथ मंदिर समिति ने अध्यक्ष ने बताया कि मुख्यमंत्री धामी निरंतर ग्राउंड जीरो पर जाकर आपदा प्रभावित क्षेत्रों का जायजा ले रहे हैं। साथ ही लोक निर्माण विभाग, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ व तमाम एजेंसियां मार्गों को दुरुस्त करने के लिए निरंतर प्रयास कर रही हैं। ग्राउंड जीरो पर उन्होंने जो कि सारी जगहों से सारी आपदा क्षेत्र का भी दौरा किया था और सभी सड़कों को जहाँ पर भी पर्वतीय क्षेत्रों में यात्रा रूट पर हो या जिस जगह भी 4 धाम में बद्रीनाथ, केदारनाथ, यमुनोत्री, गंगोत्री की रूट पर सभी जगह मैं समझता हूँ कि लोक निर्माण विभाग अपना NHI, नेशनल BRO, NDRF, SDRF सारी जो एजेंसियां हैं वो युद्ध स्तर पर वहाँ पर काम कर रही हैं और सारी यात्रा रूट को जो कि ठीक प्रकार से जो कि दुरुस्त कर लिया जाए। खबरों में आगे बढ़ते हैं। तस्वीरें चमोली जिले के कर्णप्रयाग नैनीसैन मोटर मार्ग की हैं, जहां पर बीती रविवार रात को हुई बारिश के चलते मोटर मार्ग पर भारी मलबा आने के चलते वाहनों की आवाजाही ठप हो गई। लोग जान जोखिम में डालकर सफर कर रहे हैं। सड़क पर दलदल इतना कि लोग पैदल भी आवाजाही नहीं कर पा रहे।
अगली खबर की ओर रुख करते हैं। बागेश्वर के विकास खंड कार्यालय में बागेश्वर भाजपा समर्पित क्षेत्र पंचायत सदस्यों द्वारा ज्येष्ठ उप प्रमुख मनीष कुमार के नेतृत्व में धरना प्रदर्शन करते हुए प्रदेश सरकार को सख्त लहजे में चेतावनी जारी की है। आपको बता दें कि क्षेत्र पंचायत बागेश्वर के सदस्यों का नेतृत्व कर रहे उप ज्येष्ठ प्रमुख का कहना है कि बागेश्वर में चलाए जा रहे विकास कार्यों के टेंडर प्रक्रिया में सिलेक्शन ब्रांड का प्रयोग करके ठेकेदार के हितों को साधने का सिस्टम बनाया जा रहा है। पूर्व में संवैधानिक प्रक्रिया के तहत मस्ट रोल के आधार पर भुगतान होता था। मस्ट रोल के माध्यम से भुगतान होने से क्षेत्र पंचायत सदस्यों को फायदा होता था। प्रदेश सरकार केवल ठेकेदारों को पालने का नियम बना रही है। जनप्रतिनिधि की भूमिका विकास कार्य में केवल खाना पूर्ति की रह गई है। जो स्वाभाविक है, सभी जनप्रतिनिधियों के यहाँ पे सभी सम्मानित मेरे क्षेत्र पंचायत सदस्य है, तो यहाँ पे ये वार्तालाप हुई कि जैसे टेंडर प्रक्रिया यहाँ पे चालू किया जाए, जिससे कहीं ना कहीं सिलेक्शन बाउंड प्रक्रिया होगी, तो जिसमें कहीं ना कहीं हमारा हित देखा जा रहा है, क्योंकि आप सभी लोगों को पता भी है, जानकारी भी है। मुख्यमंत्री के निर्देश पर हरिद्वार के जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने सोमवार को जनसुनवाई आयोजित की, जहां कुल 81 शिकायतें दर्ज हुई। डीएम ने शिकायतों को ध्यानपूर्वक सुनने के साथ ही सड़कों की तुरंत मरम्मत शुरू करने और आगामी स्वच्छता पखवाड़े को बड़े स्तर पर सफल बनाने के निर्देश दिए। उन्होंने अधिकारियों से सीएम हेल्पलाइन पर मिली शिकायतों की समीक्षा की और साफ कहा कि सभी विभाग अपने परिसरों और आसपास के क्षेत्रों में प्रभावी सफाई अभियान चलाएंगे। डीएम मयूर दीक्षित ने यह भी दोहराया कि योजनाओं की समीक्षा और शिकायतों का निस्तारण जनता को बेहतर सुविधाएं देने की दिशा में प्रशासन की प्राथमिक जिम्मेदारी है। देखिए, आज सोमवार को सुबह जनसुनवाई की गई, जिसमें अभी तक 81 शिकायतें यहाँ पर रजिस्टर हुई है और सभी को हम लोगों ने सुना है। यहाँ पर शिकायतों के साथ साथ सीएम हेल्पलाइन का रिव्यू किया गया, साथ ही जिला योजना आदि में जो खर्च हुए हैं उसके बारे में रिव्यू किया गया। साथ ही माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा जो निर्देश दिए गए कि तत्काल सड़कों की जो रिपेयरिंग है वो शुरू हो जाए, उसके बारे में रिव्यू किया गया है। और आने वाला जो स्वास्थ्य सेवा और स्वच्छता का जो हमारा पखवाड़ा शुरू होने वाला है, उसके बारे में भी सभी डिपार्टमेंट को डायरेक्शन दिए गए कि वो अपने अपने कार्यालयों परिसरों में और सभी आसपास के एरियाज में सफाई अभियान बेहद रूप में चलाएं। इसलिए डायरेक्शन भी हमारे यहाँ दिए जाए। पर्वतीय राज्य उत्तराखंड को मानसून के चलते इस बार कई बड़ी आपदाओं का सामना करना पड़ रहा है। बहुत नुकसान प्रदेश के देखने को मिला है। वहीं लगभग 5,700 करोड़ राज्य सरकार द्वारा केंद्र सरकार के मुआवजे की मांग की गई है। वहीं केंद्र सरकार ने क्षति का जायजा लेने के लिए अपनी सदस्य टीम को प्रदेश में भेजा है, जिसको लेकर सियासत भी शुरू हो गई है। विपक्षी पार्टी कांग्रेस की प्रदेश प्रवक्ता सुजाता पोल ने भाजपा पर ही आपदा को लेकर सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने कहा कि केवल 5,700 करोड़ के लिए ही कार्य किया जा रहा है। प्रदेश में आई आपदा मानव रचित है और भाजपा रचित है। भाजपा विकास के नाम पर जगह जगह पेड़ काट रही है, नदियों के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। हिमालय के पहाड़ सबसे कम उम्र में पहाड़ हैं और इस बार क्षति आने पर ना तो मोदी बचा सकेंगे, ना कोई भाजपा ही बचा सकता है। ये सब भाजपा के द्वारा किया जा रहा है और पैसे कमाने के लिए भाजपा का मानव रचित आपदा है, जिसका खामियाजा जनता को ही भुगतना पड़ता है। निरीक्षण के बाद नुकसान की भरपाई की जाएगी और हर संभव मदद आपदाग्रस्त को दी जाएगी। 5700 करोड़ रुपए, आपने बिल्कुल सही कहा, केवल इसी के लिए कार्य किया जा रहा है। उसके बाद बताया जाएगा कि नहीं, हमारे यहाँ तो और भी ज्यादा नुकसान हुआ है। लेकिन ये आपदा का कारण कौन है? ये आपदा मानव रचित है, ये आपदा भाजपा रचित है। देखिए, जिस प्रकार से उत्तराखंड को अभी भीषण आपदा का सामना करना पड़ा, उसको लेकर हमारे मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी गंभीर हैं। उन्होंने तुरंत जितनी उनसे धनराशि हो पाई अपने उसमें विशेषाधिकार से उन्होंने 5-5 लाख रुपए का मुआवजा भी दिया है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।
देख रहे